हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इसके पहले हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज सीखा है। ये सारे टर्म्स बहुत छोटे छोटे टर्म्स है बच्चों, लेकिन अगर इन सब पे हमारा कमांड नहीं हुआ तो आगे चल के जो न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं काइनेमेटिक्स में वो दिक्कत दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए, इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, जो आपको पहले से भी पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी आप जिसके बारे में पढ़ते हैं अभी तक, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आज हम एक नया चीज सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। वो सीखने के बाद हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सारा कुछ डिफाइन कर सकेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, ये जरा हम समझते हैं आज। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, ये पोजीशन ए पे है, यहां से चलता हुआ ये आ गया यहां पे पोजीशन बी पे। तो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें किसके बारे में बताता है कि बॉडी का पोजीशन कितना चेंज हुआ। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से चलता हुआ मैं वहां तक चला गया, डोर तक, वो डोर आपको नहीं दिख रहा होगा, वहां है एक डोर। तो यहां से वहां तक जाने में मेरा जो पोजीशन चेंज हुआ, कितना पोजीशन चेंज हुआ मेरा, कितने से, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये पोजीशन ए पे हम हैं, तो मान लेते हैं इधर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है और इधर y एक्सिस के अलोंग हम बता रहे हैं कि बॉडी का पोजीशन कहां था। तो जनरली हम पोजीशन को या पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं। आपको ये हर बुक में, मैक्सिमम बुक्स में आपको पोजीशन वेक्टर के लिए r ऊपर एरो बना मिलेगा, मतलब वेक्टर है। तो हम पहले इसके पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी A है, ये टाइम, कुछ टाइम रहा होगा, टाइम t1 पे बॉडी A पे था, एक जगह है, एक पोजीशन है A, और वहां से चलता हुआ ये बॉडी B पे आ गया। तो जब ये B पे आया तो मान लेते हैं टाइम t2 है। मतलब टाइम जब t1 से बदल के, टाइम जब t1 से बढ़ के t2, आपको पता हो कि ऐसे चल रहे तो बढ़ रहा है टाइम, तो टाइम जब t1 से बढ़ के t2 हुआ तो बॉडी का पोजीशन A से चेंज होकर क्या हो गया, B। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि आखिर ये पोजीशन वेक्टर क्या है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि पोजीशन वेक्टर के लिए या किसी भी चीज के पोजीशन जानने के लिए हमें एक रेफरेंस का जरूरत होता है कि कहां से मेजरमेंट करें, किस चीज के रेफरेंस में हम बताएं कि इस बॉडी का पोजीशन क्या है। तो हम ओरिजिन से शुरू करते हैं बच्चों। हमने शुरू किया ओरिजिन से। आपको पता होगा ये ओरिजिन है जिसको हम बोलते हैं 0,0। अभी फिलहाल हम x और y कोऑर्डिनेट सिर्फ ले रहे हैं, इसलिए दो ही कोऑर्डिनेट्स लिया। अगर z कोऑर्डिनेट लेते तो फिर यहाँ तीसरा भी लेना पड़ता, z कोऑर्डिनेट, वो भी 0 होता। तो अब देखिए, ये बॉडी जो है ये यहाँ पे है, तो हम यहाँ से जो हमारा ओरिजिन है वहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये है पोजीशन वेक्टर, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, बॉडी का। जब ये बॉडी कहां पे था, यहाँ पे A पे, मतलब टाइम t1 पे बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर। तो चलिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम हमने दे दिया वेक्टर r1। लाइकवाइज जब ये पोजीशन B पे आ गया तो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम फिर से कहां से शुरू करेंगे, ओरिजिन से, और ओरिजिन से हम बढ़ते हुए आए यहां तक। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया बॉडी का, जब ये कहां पे था, B पे था। तो इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम हमने दे दिया r2, वेक्टर r2। तो वेक्टर r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है बॉडी का जब टाइम t1 पे बॉडी जब A पे था तब, और जब टाइम t2 पे बॉडी B पे पहुंच गया तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओरिजिन से जो एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम इंटरवल, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब ये देखिए, ये AB, ये AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका पोजीशन यहां था, फिर चेंज होकर यहां आ गया, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था क्लास 11th का फिजिक्स इस साल, तो सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा ये सारा चीज बताया था जो बार बार फिजिक्स में हमारे काम आता है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं। जरा देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि इसका हेड और AB जो वेक्टर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका टेल दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूएशन में ऐसे है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा क्या, ये आपको पता होगा आई होप। तो r1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर जो कंटिन्यूएशन में दिखता है ना, ये देखिए ये कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर r2 के। तो ये हमें मिल गया यहां से। अब देखिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हुआ कि जो वेक्टर AB है दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है, तो इट इज r2 माइनस r1।
अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन क्यों बोल रहे थे। तो बॉडी का पोजीशन कितने से चेंज हुआ, उसके लिए हमने क्या किया, इसके पोजीशन वेक्टर में से, जब टाइम t2 पे बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर था उसमें से इसका ये पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया। अब चलिए, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पता चल गया, अब हम टाइम में कितना चेंज हुआ जरा देखते हैं। टाइम पहले था t1 जब ये बॉडी ए पे था, और टाइम बढ़ के क्या हो गया t2 जब बॉडी बी पे आया। तो ये टाइम इंटरवल कितना का हुआ, हमारा जो चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम मैं एक बार यहां लिख देता हूं, चेंज इन टाइम कितना हो गया भाई, t2 माइनस t1। तो अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा अगर एवरेज वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए वेलोसिटी बोल रहे हैं इसलिए v के ऊपर ये एरो देना जरूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था तो हम सिर्फ v एवरेज या v इंस्टेंटेनियस लिख रहे थे क्योंकि वो स्पीड था, स्केलर क्वांटिटी था। अब ये क्या है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसलिए ऊपर में एरो देना जरूरी है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा है, जो टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। यही हो गया बच्चों हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। आपको पता होगा किसी भी चीज में कितना चेंज होता है उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा आर वेक्टर, मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ तो डेल्टा आर, है ना। वैसे टाइम में कितना चेंज हुआ तो डेल्टा टी। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करते हैं अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहा तो, ग्राफ के हेल्प से, है ना। जरा देखते हैं, ये देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। इधर हम वेलोसिटी ले लेते हैं और इधर टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा हम टाइम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ऐसा कोई ग्राफ हमारे पास गिवन है जिसमें ये हमारा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, इधर वेलोसिटी हम ले रहे हैं तो ये मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि वाई एक्सिस का नीचे वाला जो हमारा होता है पोर्शन, उसके लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये -5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। मतलब ये हमें दिखा रहा है कि वेलोसिटी का ये पॉजिटिव डायरेक्शन था और ये वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन है। अब देखिए, और इधर हम टाइम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं इधर हमारा 1 2 3 4 5 और फिर वैसे 6 7 8 9 एंड 10, ये हमने टाइम ले लिया इधर। अब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है बच्चों, इसके हेल्प से आपको अगर बोला गया कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा, हम ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो आपको ये फिगर बनता हुआ दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, उसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, है ना। और इसको ध्यान में रखने का मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, पहले ये फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। जैसे मुझे बोला गया कि डिस्टेंस फाइंड करो इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, फर्स्ट 10 मतलब जहां से टाइम शुरू हुआ है वहां से लेके 10 तक, तो 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस फाइंड करने बोला गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये 5 सेकेंड के लिए फाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना हो। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैं ऐसे लिख देता हूं कि टोटल डिस्टेंस हमारा फाइंड करना है हमें, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें 5 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस वाले डिस्टेंस को हम d1 बोल देते हैं और इस वाले डिस्टेंस को d2। तो d1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बेस की जगह आपको दिख रहा होगा ये कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट की जगह हम क्या लेंगे, देखिए हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितना दिख रहा है 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा d1। और इसमें ऐड क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमें। 5 से लेके 10 सेकेंड्स तक के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी अगेन हाफ इनटू बेस की जगह हम क्या लेंगे, देखिए 5 से लेके 10 तक कितना गैप है हमारा 5 का, तो 5 और हाइट हम देखिए क्या लेंगे, हाइट हम क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम ये -5 नहीं लेके सिर्फ क्या लेंगे 5 मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये 25/2 और 25/2 मतलब ये क्या आ गया 50/2 मतलब 25 मीटर आ गया बच्चों हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। दूसरा चीज हमसे मान लीजिए पूछा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 सेकेंड में। तो आपको एक चीज बस इसमें चेंज करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं। अगर हमसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो देखिए अब डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं, बाकी सारा चीज क्या होता है जरा देखिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका हम एरिया ही फाइंड करेंगे। ये जो फिगर बन रहा है ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, इसका एरिया फाइंड करेंगे। सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा देखिए, हाफ इंटू बेस की जगह 5 लिया और हाइट की जगह 5 ले लिया। दैट इज यहाँ पे हम प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले ट्रायंगल का मतलब 5 से लेकर 10 सेकंड्स तक के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इस बार डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। और डायरेक्शन कंसीडर अगर करें तो देखिए कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू, ये तो 5 से लेकर 10 तक के बीच में कितना का गैप है 5 का, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट जो है ये हम कितना लेंगे, ये -5 लेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये -5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो 25/2 हो जाएगा, लेकिन ये देखिए इसका माइनस और प्लस, ये क्या हो गया माइनस और 25/2, देख दैट इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों 0। इसी में एक और क्वेश्चन अगर ऐड कर दिया गया कि वेलोसिटी बताना है हमें, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलो तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 0 है, तो टाइम चाहे कितना भी लगाओ, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी, 10 सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये बहुत एक हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जिसमें हमें एक ग्राफ के हेल्प से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के हेल्प से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी सारा चीज हम पता कर सकते हैं। अब मैं आपको ये याद रखने का तरीका बता देता हूँ। जैसे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि कभी एरिया निकालने बोला जाता है ग्राफ का, कभी ग्राफ का स्लोप निकालने बोला जाता है, तो याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे करके हो जाएगा ना। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है तो आप उसके लिए एरिया फाइंड करिए। क्यों, कैसे रिलेट करेंगे, आपने जितना भी फिगर देखा होगा बच्चों, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, सब में एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं, डिवाइड नहीं करते कभी। जैसे ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर, है ना, या फिर सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो सारे चीजों में आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप इसको ऐसे करके दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है तो हम एरिया फाइंड करते हैं फिगर का। और अगर डिवाइड करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इससे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला गया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t, डिवीजन आ गया ना यहाँ पे। तो जहां भी डिवीजन आता है वहां के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं। और स्लोप क्या होता है, ये सारा चीज मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, आपको देख सकते हैं अगर आपको ये सब नहीं पता हो तो। स्लोप क्या होता है, p/b, तो ये खुद ही डिवीजन से आता है, इसीलिए जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन से आता है तो उसके लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन से आता है तो उसके लिए एरिया फाइंड करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कि वो क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें सिर्फ एक चीज ध्यान करना होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो हमारा था वो हम क्या लिखते थे, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते थे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन पोजीशन बाय द टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम लगा। अगर आपको बोला गया कि बॉडी ये जो डेल्टा टी है, मतलब टाइम टी से बढ़ के जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया, टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता है टाइम कितना है, 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड, तो हम ले रहे हैं कि टाइम टी था, और जब टाइम टी से बढ़ के टी प्लस डेल्टा टी हुआ तो बॉडी का पोजीशन कितने से चेंज हो गया, डेल्टा आर से बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया। वही चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी का पोजीशन R1 से बदल के कितना हो गया R2, दैट इज R2 - R1 ही क्या है, डेल्टा आर है। तो देखिए ये बॉडी का पोजीशन कितने से चेंज हो गया,
डेल्टा आर से चेंज हो गया, कितने टाइम में चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम में चेंज हो गया। अब आप मान लीजिए कि आपसे बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उस बॉडी का वेलोसिटी उसी वक्त पे, उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब ये जो टाइम बदल रहा है ये बहुत कम बदलेगा, टाइम में जो चेंज होगा वो बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि हमसे बोला कि अभी के अभी बोलने में भी कुछ टाइम निकल जा रहा है। तो अगर टाइम इंटरवल में, टाइम में अगर चेंज हो रहा है डेल्टा टी, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा टी क्या है, जीरो, लगभग जीरो। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम में जो चेंज हो रहा है इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इसे हम लिमिट बोलते हैं बच्चों। तो अगर हम ये लिमिट सेट कर दें, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं, हमने लिमिट ले लिया क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम में जो चेंज हुआ है वो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। तो यही डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही जो हमारा एवरेज वेलोसिटी था, इसमें अगर हम ये लिमिट सेट कर दें कि जो चेंज इन टाइम है ये क्या है, लगभग जीरो है, तो यही क्या बन जाता है बच्चों हमारा, यही बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अभी का वेलोसिटी, इसी मोमेंट पे बॉडी का वेलोसिटी, जिसको हम मैथमेटिक्स में डी आर बाई डी टी लिखते हैं। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम कैलकुलस पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, कि लिमिट जब कोई भी चीज टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा के जगह हम डी आर बाई डी टी लिखते हैं, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी। यही क्या हो गया बच्चों, यही डी आर बाई डी टी ही क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप कि ये जो आपको मैंने बताया है आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ये देख के आपको कुछ फायदा हुआ हो, आपको समझ में आया हो। इसके बाद बच्चों हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद चेंज इन फ्रेम और ये सारा चीज कवर करेंगे रेस्ट एंड मोशन का। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।